कोरोना काल में हरियाणा में अभी ढील नहीं मिलेगी। लॉकडाउन पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बयान, कहा पॉजिटिविटी रेट 5% से कम आने पर ही ढील संभव है। अभी हरियाणा में पॉजिटिविटी रेट 9% के आसपास है। हरियाणा में 31 मई तक के लिए सरकार पहले ही लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला कर चुकी है, लेकिन बड़ी खबर और बड़ा बयान स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से। अनिल विज ने कहा कि पॉजिटिविटी रेट 5% से कम आने पर ही ढील दी जाएगी। अभी हरियाणा में पॉजिटिविटी रेट 9% के आसपास है और हरियाणा में 31 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। जो पॉजिटिविटी रेट है अभी 9% के पास है। जब तक वो 5 से नीचे ना आ जाए तब तक ज़्यादा ढील दी नहीं जा सकती। तो ये भी दुकानदारों की इच्छा को देखते हुए थोड़ा टाइम खोलने की इजाज़त दी है, वरना अभी आप देखें दिल्ली में लॉकडाउन है पूरी तरह से, उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन है पूरी तरह से। तो सब कुछ सोच समझ के ही किया जा रहा है। हरियाणा में कुछ रियायतों के साथ 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। ऑड इवन फॉर्मूले पर सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक दुकानें खोलने की छूट मिली है। बाजारों में कैसी चहल पहल रही, बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता। हरियाणा सरकार ने एक बार फिर 31 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है, लेकिन अब की बार लॉकडाउन में काफ़ी रियायतें दी गई हैं और यही वजह है कि आज सुबह से ही बाजार में हलचल शुरू हो गई है। इस वक्त हम खड़े हैं गुरुग्राम के सदर बाजार के इलाके में, जहां आप देख सकते हैं कि किस कदर लोगों की जो भीड़ है वो जमा हो गई है। हालांकि इससे पहले लगातार जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा था उसके चलते सिर्फ ज़रूरी जो दुकानें थी उन्हीं को खोलने की अनुमति थी, लेकिन अब जब दोबारा से नई गाइडलाइंस आई हैं उसके बाद अगर हम बात करें तो आज पहला दिन है, सोमवार का दिन है और आज आप खुद ही देख सकते हैं कि किस तरह से जो पूरी भीड़ है वो बाजार में एक तरह से निकल पड़ी है। ज़्यादातर जो दुकानें हैं वो खुल गई हैं और जो लोग हैं वो अपने सामान लेने के लिए या फिर यूं कहें कि यहाँ खरीदारी के लिए पहुँच रहे हैं। सदर बाजार का ये इलाका है, हमेशा चहल पहल रहती है, हमेशा भीड़ भाड़ रहती है और आज भी पहले की तरह ही काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे हैं यहाँ खरीदारी करने के लिए। भले ही हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन का नाम दिया हो, लेकिन इसमें काफ़ी रियायतें दी हैं और यही वजह है कि जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकले हैं अपनी खरीदारी करने के लिए। ना सिर्फ बाज़ारों में भीड़ है बल्कि सड़कों के ऊपर भी इसी तरह से जो गाड़ियाँ हैं वो हैं, लोग निकल रहे हैं, लोग जा रहे हैं। काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो बाहर निकले हैं, क्योंकि लगातार गुरुग्राम एक ऐसा जिला है हरियाणा का जहां सबसे ज़्यादा केस अब तक कोरोना के सामने आए हैं। धर्मेश शर्मा, न्यूज़ 18 गुरुग्राम। सरकार ने कोरोना को देखते हुए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। अब 31 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। वहीं इस लॉकडाउन में छूट दी गई है, जो मेन बाजार है, भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहां ओड इवन के हिसाब से दुकानें खुलेंगी। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं सोनीपत का मेन बाजार है, जहां पर चहल पहल देखी जा रही है, लोग खरीदारी के लिए आ रहे हैं। और आप दुकानदारों को देख सकते हैं कि नियमों अनुसार जो नियम बनाए गए हैं उन्हीं के तहत जो सैनिटाइजर और मास्क के साथ ही जो दुकानदार हैं वो अपनी दुकानों पर मौजूद हैं। वहीं जिस तरह की गाइडलाइन है कि एक तरफ की दुकानें बंद रहेंगी तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि ये जो दुकानें हैं ये बंद करवा दी गई हैं, क्योंकि आज इनका समय नहीं था। और ये भीड़ वाला इलाका, क्योंकि मेन बाजार है सोनीपत का और कच्चे क्वार्टर, ये बाजार बहुत भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है, तो उसी के तहत एक तरफ की दुकानें बंद है और दूसरी तरफ की दुकानें जो है वो खोली गई हैं। उसी के साथ जो नियम है उनको भी ध्यान में रखा गया है। और जो दुकानदार साथी हैं उनसे बात कर लेते हैं। सर, कोरोना जिस तरह से बढ़ रहा था, सरकार ने छूट दी है, कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल ठीक किया है प्रशासन ने। अब जो हमें राहत दी है बहुत अच्छा कदम उठाया। सैनिटाइजर, मास्क जरूरी, 2 गज की दूरी भी जरूरी है। इन चीज़ों का पालन तो हमारे को करना होगा। कस्टमर को भी अंदर मास्क के बिना नहीं आने देना चाहिए। सोनीपत से नितिन तिल, न्यूज़ 18। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए लगाया गया लॉकडाउन अब 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि इस दौरान कुछ रियायतें भी सरकार की तरफ से आम लोगों को दी गई हैं। दुकानें लोग खोल सकेंगे, लेकिन ओड इवन के आधार पर सुबह 7 से 12 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति प्रशासन ने जो दुकानदार हैं उन्हें दी है। फिलहाल नगर परिषद के कर्मचारी हैं वो दुकानों पर नंबरिंग कर रहे हैं। हर एक दुकान पर नंबर लिखा जा रहा है, जिसकी मदद से ओड और इवन की पहचान हो सकेगी। आज 24 तारीख है, यानी जो
इवन नंबर की दुकानें हैं आज वो खोल सकेंगे। एक दुकान छोड़कर एक दुकान खोलने की अनुमति फिलहाल प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से दी गई है। लोगों को भी कहा गया है कि अब भी जो भीड़ भाड़ है उससे दूर रहें। अगर बात की जाए झज्जर जिले की तो आज भी 344 नए केस सामने आए हैं, जिनमें से एक व्यक्ति कोरोना की वजह से अपनी जान भी गंवा चुका है। लेकिन अगर बात की जाए आंकड़ों की तो लगातार आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। 240 ग्रामीण एरिया के लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं, 21 बच्चे भी कोरोना की चपेट में हैं। लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि पुलिस और प्रशासन बखूबी ढंग से कोरोना के लिए जो एसओपीज बनाई गई हैं उनके अनुपालना के लिए काम कर रहा है। दूसरी तरफ का दृश्य मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जहाँ पर नेशनल हाईवे नंबर 9 है, दिल्ली रोहतक राष्ट्रीय राजमार्ग है जो शहर के बीचों बीच से होकर गुजरता है, बहादुरगढ़ शहर के। आप देख सकते हैं कि यहाँ वाहनों का आवागमन काफ़ी तेज़ हो गया है, क्योंकि एकदम से लॉकडाउन में जो ढील दी गई है तो सभी लोग घरों से बाहर निकले हैं, खरीदारी करने के लिए निकले हैं। काफ़ी सारी जो दुकानें खुली हैं उसका असर भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाज़ारों में भीड़ एकदम से बढ़ गई है। प्रदीप धनखड़, न्यूज़ 18, बहादुरगढ़। कोरोना के मामले हरियाणा में जैसे जैसे कम होते हुए नजर आ रहे हैं, हरियाणा सरकार लॉकडाउन में छूट देती हुई नजर आ रही है। हरियाणा में चौथे हफ्ते के अंदर लॉकडाउन आ चुका है, लेकिन इस हफ्ते में हरियाणा सरकार ने थोड़ी छूट दी है। ये बाजार की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बाजार खुल तो गए हैं लेकिन ऑड इवन फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पर दुकानें खुलेंगी। आप देख सकते हैं ये मेन मार्केट की तस्वीरें हैं। पहली दुकान बंद है, उसके बाद दूसरी दुकान खुली हुई है, उसके बाद आगे की जो दुकानें हैं वो फिलहाल यहाँ पर बंद पड़ी है, और उसके बाद और जो आगे हम चलते हैं तो दुकानें यहाँ पर खुली हुई नजर आ रही हैं। जैसे जैसे मामले कम होते जा रहे हैं वैसे वैसे रिकवरी रेट अच्छा होता जा रहा है और पॉजिटिविटी रेट जो है वो कम होता हुआ जा रहा है, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने जो चौथा लॉकडाउन लगाया उसमें थोड़ी छूट जरूर दे दी है। जो मार्केट की दुकानें हैं वो ऑड इवन फॉर्मूले के तहत खुलेंगी, यानी कि आज इवन नंबर की दुकान खुलेगी, कल ऑड नंबर की दुकान खुलेगी, लेकिन सेक्टर्स के अंदर जो सिंगल दुकान है वो पूरा दिन खुली रह सकती है। हमारे साथ कुछ दुकानदार मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? ऑड इवन फॉर्मूले के तहत सरकार ने छूट दी है, राहत मिलेगी? सर राहत तो जरूर मिलेगी। 1 महीना हो गया घर बैठे हुए, कुछ ना कुछ राहत तो जरूर है, पर टाइमिंग को लेकर थोड़े दुकानदार अभी सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि टाइम कुछ उल्ट रखा गया है। सलाहकार कैसे हैं ये नहीं हमारे को मालूम, पर 9 से जो ये 12 का टाइम है, ये 7 से 12 का जो टाइम है ये कुछ अच्छा सा टाइम नहीं है। 9 से 2 तो होना चाहिए, क्योंकि उठने का टाइम ही लोगों का 9 बजे का होता है। 7 बजे कौन आएगा उठने में? वहीं गोहाना के दुकानदारों पर ऑड इवन फॉर्मूले का कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला। गोहाना सिटी थाना के एसएचओ ने पैदल मार्च करते हुए दुकानदारों को ऑड इवन फॉर्मूला बताया और दूसरी दुकानों को बंद कराया। एसएचओ ने कहा कि कुछ दुकानदारों को इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन मंगलवार से नियम तोड़ने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और सरकार के आदेशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। लॉकडाउन खुल जाता है, बाजार में रौनक आ गई, सभी सुख से काम कर रहे हैं, शांति बनी रही, चाहे 2 दिन फालतू बंद हो जाता, बीमारी नहीं आनी चाहिए। ठीक है जी। जो भी आदेश आए हैं इसमें बाजार के दुकानदारों ने से काफ़ी सहयोग मिला है, तो सभी ने कोऑपरेट किया है। जो भी दुकानें हैं ऑड इवन के हिसाब से या फिर दाएँ या बाएँ के हिसाब से सभी लोगों ने इसका योगदान किया हुआ है, तो इसमें पूरा कोऑपरेट मिल रहा है। तो बंद करा रहे हो बाकी बाजार? काफ़ी दुकानदारों को बता रहे, समझा रहे हैं, दुकानों को बंद किया जा रहा है। ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कालाबाजारी पर बड़ी खबर। रोहतक में हिसार बाईपास से 2 आरोपी पकड़े गए हैं। ड्रग कंट्रोलर विभाग और एसटीएफ की एक कार्रवाई रही। 12,000 रुपए में 314 रुपए का इंजेक्शन बेच रहे थे। फर्जी ग्राहक बनाकर 12 इंजेक्शन की डील करवाई गई। आरोपियों के खाते में भी 72,000 रुपए ट्रांसफर किए गए और इसी तरह जाल बिछाकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कालाबाजारी अब हो रही है। जैसे जैसे ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं, मुनाफाखोर मुनाफा कमा रहे हैं। रोहतक में हिसार बाईपास से 2 आरोपी पकड़े गए। ड्रग कंट्रोलर विभाग और एसटीएफ ने कार्रवाई की। 12,000 रुपए में आरोपी 314 रुपए के ये इंजेक्शन बेच रहे थे। फर्जी ग्राहक बनाकर 12 इंजेक्शन की डील हुई। आरोपियों के खाते में भी 72,000 रुपए डाले।